विजयनगर एम्पायर कितना पावरफुल था कि उनका वाटर टैंक ही आप देखो यहाँ पे, मतलब समझ लो कि एक स्कूल बन जाएगा छोटा सा जो है। तो दोस्तों ये अच्युत राया बाज़ार, और यहाँ पे जो है ये कोई बाज़ार था, बिजी ट्रेडिंग सेंटर था, और 1565 में आक्रमण हुआ था हम्पी पे यहाँ पे। तो वो जो ज्वेलरीज का कुछ था वो पूरा छुपा दिया गया था, अंदर दफना दिया था। देखो यार कितना सुंदर है, और सुंदर भी है, यहाँ आके खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि किस तरह से जो है हमारे एम्पायर को इन्वेड कर दिया गया था, आक्रमण कर दिया था। ये पूरा बाज़ार बना हुआ है, और ये पूरा, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा हम्पी बाज़ार था। तो दोस्तों एक और यहाँ पे यूट्यूबर मिले, आपका क्या नाम है चैनल का? मेरा चैनल का नाम है मंजीत त्रिपाठी सर जी। ओके नाइस। हाँ, ब्लॉगर है। मैंने लास्ट 8 मंथ से यूट्यूब स्टार्ट किया है। ओके, अभी मेरे 1000 के करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ओके ग्रेट। आपका नाम? राजू भैया। राजा भैया, ब्राज़ील वाले। हम अच्युत राय टेम्पल की ओर जब आ रहे थे तब हमें एक ये सोलो ट्रैवलर है शायद। हाँ सोलो ट्रैवलर। वही हम, आप गोप्रो हीरो 9 है ना? यस 9। गोप्रो हीरो 9 से कुछ तो शूट कर रहे थे, खुद को शूट कर रहे थे, कैमरे की ओर देख के कुछ तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो दूर से हमने इनको पहचान लिया, हमें लगा कि ये यूट्यूबर है। हाँ, हमने इनसे पूछा तो हमारा शक सही निकला कि ये यूट्यूबर है, और ये ब्राज़ील के रहने वाले। नहीं, ब्राज़ील के रहने वाला नहीं, इंडियन हूँ मैं, ब्राज़ील में था। प्रॉपर इंडिया से है, हाँ, लेकिन वहाँ ब्राज़ील में रहता थे था, शायद से। वहाँ रहता था तब चैनल चालू किया था। हाँ। और वहाँ रहता था, वहीं चैनल चालू किया था, और वहाँ काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है ब्राज़ील। हाँ हाँ हाँ। तो ये आपने बताया था हम्पी बाज़ार है ये? हाँ, ये हम्पी बाज़ार है। और विजयनगर एम्पायर जब था राजा कृष्णदेव राय के सानिध्य में, तब ये रेड लाइट एरिया माना जाता था उस टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ। और यहाँ पे फिर ये टेंपल है, तो कैसे मतलब रेड लाइट है? वो उन्होंने बताया हमें, मुझे भी इतना अच्छा, पता वो नहीं था। आपको ना, ओके ओके। मैंने भी उनको सेम क्वेश्चन पूछा था कि टेंपल के सामने रेड लाइट एरिया कैसे? सही बात है ना, तो उन्होंने अजीब सा लगता है। उनके जो सैनिक थे हाँ हाँ, उनको खुश रखने के लिए वगैरह कुछ तो उन्होंने, हाँ वो समझ स्टोरी गया बताई। वो। ओके। तो ये पूरी मतलब ये शॉप्स होंगी यहाँ पे? ये जो बाजू में आप लोग ये हम खड़े हुए पत्थर के, इसके अंदर शॉप थी। ओके। बड़े बड़े किलो पे सोना बेचा जाता था हम्पी में, किलो पे सोना, चांदी, डायमंड्स। ओके। नेशनल मार्केट था तभी। अच्छा, ये हम्पी का ये नेशनल मार्केट था पूरा? वहाँ से अपना विरूपाक्ष टेम्पल देखा? हाँ हाँ, नहीं अभी नहीं देखा। तो विरूपाक्ष टेम्पल से लेके तो अच्युत राय टेम्पल तक, ओके, जितने भी स्तंभ जहाँ पे आप लोगों को दिख रहे वो सब मार्केट था। उसके नीचे शॉप्स थी पूरी उस समय में। और ये विजयनगर एम्पायर में अपना कृष्णदेव राय जी जब यहाँ पर राज्य करते थे ना, तब ये बहुत विशाल साम्राज्य था और बहुत समृद्ध साम्राज्य था उनके राज्य, जब वो राजा थे तब। और तेनालीराम आपको पता होगा? हाँ बहुत पता। उन्हीं के दरबार में थे तेनालीराम। ओके। अच्छा, तो ये वो मुगलों से लड़ने के लिए खड़ा हुआ था, ऐसा भी मैंने सुना है। मुगलों ने जब आक्रमण किया हम्पी के ऊपर, तब हार गया हम्पी। हम्पी के सैनिक उनको मात नहीं दे पाए, ऐसी स्टोरी है इसकी। तो मुगलों ने बहुत लूटा हम्पी को, और जितने भी हिंदू टेम्पल्स थे, अच्छा सबको डिमोलिश कर दिया उन्होंने। वो तो वही, और जितने भी इस्लामिक स्ट्रक्चर्स थे वो सिर्फ उन्होंने रखे। ओके। और दोस्तों यहाँ पहुँच गए हम लोग। इसका क्या नाम था? ये अच्युत राया टेम्पल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे आप। 1534 AD का है ये। ये है पूरा अच्युत राय टेम्पल के बारे में यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों हम्पी विजयनगर एम्पायर, ये जो सिटी थी ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मिडिवल एरा सिटी थी। मतलब उस ज़माने की दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी थी बीजिंग के बाद। तो सोचो अगर विजयनगर एम्पायर होता अभी तक, तो इंडिया जो है शायद नंबर 1 देश हो सकता था। और दूसरी बात ये थी कि ये उस टाइम की इंडिया की सबसे रिचेस्ट सिटी थी। पर्सिया और पोर्तुगल से जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ आते रहते थे। और एक और ख़ास बात ये थी कि जो कृष्णदेव राय जी थे उन्होंने पोर्तुगीज़ से बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखा था, मतलब फ्रेंडली रिलेशंस थे, जो गोवा और पोर्तुगीज़ कॉलोनी थी और विजयनगर एम्पायर।
तो जो पोर्तुगीज़ जो लोग थे वो भी यहाँ विज़िट करते रहते थे। ट्रेडर्स थे, जैसे हॉर्स ट्रेडर्स हैं या कोई है, तो वो लोग विज़िट यहाँ करते रहते थे। तो ये एक ख़ास बात थी। तो दोस्तों ये जो अच्युतराया टेम्पल था ये माटंगा हिल्स के पास है और ये टेम्पल 1534 एडी में बनाया गया था। और अच्युत देवराया जो राजा थे उन्होंने बनवाया था उनके राज में। अच्युत देवराया जो थे वो कृष्ण देवराया जी के छोटे भाई थे। तो कृष्ण देवराया जी की डेथ के बाद वो राजा बन गए थे यहाँ पे, उनके नाम से ही अच्युतराया टेम्पल फेमस है। तो दोस्तों ये जो टेम्पल था ये एक आखिरी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन था, क्रिएशन था विजयनगर डायनेस्टी का, और उसके बाद युद्ध हुआ था। तो दोस्तों 1965 में बैटल ऑफ तालीकोटा हुई थी। वो विजयनगर एम्पायर और एक अलायंस थी डेक्कन सुल्तानत के बीच में, उसके बीच में हुई थी ये। और डेक्कन सुल्तानत में अहमदनगर सुल्तानत थे, बीजापुर सुल्तानत थी, गोलकोंडा और बीदर सुल्तानत। तो ये एक बहुत बड़ी बैटल हुई थी जिसमें विजयनगर एम्पायर हार गया था। मैंने पहले वीडियो में पार्ट में कह दिया था कि मुग़ल नाम ले लिया था मैंने, लेकिन आप हमेशा याद रखना वो सुल्तानत हो या मुग़ल्स हो, वो रेफरेंस जो था वो इस्लामिक इन्वेजन की तरफ दिया था। उस ज़माने में धर्म के आधार पे ही किंगडम्स हुआ करते थे, जैसे हमारा हिंदू राष्ट्र था विजयनगर और मराठा एम्पायर, उसी तरह ये जो सुल्तानत थी और मुग़ल एम्पायर था ये इस्लामिक थे। तो वही रेफरेंस मैंने उसी साइड दिया था। भाई रियली अनबिलीवेबल, बहुत ही सुंदर है। और हर उस पे स्तंभ पे, हर दीवार पे कुछ ना कुछ फिगर बनी है, कहीं जानवरों की, कहीं लोगों की, इंसानों की। बहुत सुंदर है और बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है पुष्करनी। पुष्करनी का मतलब होता है वाटर टैंक। तो ये बहुत बड़ा एक वाटर टैंक है, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये जो स्टेप्स हैं उन्होंने कहा है बहुत सेफ़ नहीं है, अगर चढ़ोगे तो गिरने का ख़तरा है। तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। ये मार्केट के बाजू में था वाटर टैंक, और ऐसे कई जगह उन्होंने बताया, जहाँ जहाँ भी है मार्केट वहाँ हर जगह है ये देखो कितना बड़ा है वाटर टैंक। ये देखो कितना बड़ा है ये वाटर टैंक। अभी तो पूरा सूखा पड़ा है, लेकिन यहाँ पे वो लोग कभी वाटर भरते होंगे। ये देखा आपने कितना, मतलब विजयनगर एम्पायर कितना पावरफुल था कि उनका वाटर टैंक ही आप देखो यहाँ पे, मतलब समझ लो कि एक स्कूल बन जाएगा छोटा सा, जो है होता है ना 10th या 12th तक का स्कूल का एक बन जाएगा विथ प्लेग्राउंड। तो दोस्तों ये था तुंगभद्रा रिवर और उसके सामने था ये कोदंड रामा टेम्पल, ये दिखाया था आपको। तो दोस्तों हम लोग आए हैं विरूपाक्षा टेम्पल। तो दोस्तों ये विरूपाक्षा टेम्पल जो है ये एक बहुत सुंदर पुराना शिव टेम्पल है। लॉर्ड विरूपाक्षा जो एक शिव भगवान का ही रूप थे, उनको डेडिकेटेड है। और देवराया 2 ने बनवाया था इसे। देवराया 2 जो थे वो एक राजा थे विजयनगर एम्पायर के, और ये बताया जाता है कि यही एक टेम्पल जो है विजयनगर एम्पायर में ये अभी तक प्रिजर्व्ड किया हुआ है और वेल मेंटेन्ड है। अभी भी यहाँ पे लोग आते हैं, आप देख सकते हो पुराना टेम्पल है विजयनगर एम्पायर एरा का। अभी भी लोग आते हैं, पूजा करते हैं, और यहाँ पूरा सब कुछ वैसे ही प्रोसेस होता है। बाकी जितने भी टेम्पल हैं इसके अलावा वो लगभग सब बहामनी सुल्तानेट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे अटैक करने के बाद। तो ये है हिस्ट्री का एक पार्ट, बहुत सुंदर प्रिजर्व्ड, बहुत ही सुंदर नज़ारा। विरूपाक्षा टेम्पल के अंदर ये भी उसी ज़माने की है, बहुत ही सुंदर। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन होगा, जैसे वहाँ दिख रहा है ना।
तो दोस्तों सॉरी माय मिस्टेक, ये नदी नहीं है ऑब्वियसली ये नदी नहीं है, ये लेक जैसा है, वही समझ लो वाटर टैंक है जैसा वहाँ पे हमने देखा था ना। तो ये वाटर टैंक है और नदी जो है वो तुंगाभद्रा नदी वो यहाँ से है, ठीक है। तो उसने लिखा था वे टू रिवर, तो मुझे लगा यार यहाँ तो आए तो यही है, तो यही शायद कुछ रिवर से कनेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, वहाँ जाके नदी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों, वाटर टैंक है वही जैसा हमने वहाँ देखा था। तो दोस्तों ये था टूर विरापक्ष टेम्पल का और तुंगाभद्रा रिवर के आजू बाजू जो चीज़ें थी। फर्स्ट डे था आज हमारा हम्पी में। कमेंट करके तो ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।